समझदार व्यक्ति था, उसकी सीखने की बहुत इच्छा होती थी। एक दिन वो 3-4 लोगों के साथ में जंगल में कहीं जा रहा था कुछ काम करने के लिए। उसने देखा एक आदमी कुएं में गिरा हुआ है, चिल्ला रहा था मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो। ये लोग दौड़ के 3-4 आदमी गए, उनका तुम चिंता मत करो, हम आ गए, तुमको अभी निकाले। इनके पास में रस्सा था ना, रस्सा कुएं में डाल दिया। बोले इस रस्से को अपनी कमर में बांध लो। एक हाथ से रस्से को पकड़ो, दूसरे हाथ से कमर में रस्से को लपेट लो। जब रस्सा लिपट गया तो बोले अब हम रस्से को धीरे धीरे खींचेंगे, तुम पैरों का सहारा देते धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। निकालने में वो समझदार व्यक्ति भी था। आदमी बाहर निकल आया। इसने कहा मेरी समझ में बात आ गई, कोई कहीं भी फंसे कमर में रस्सा बांध के खींच लेना चाहिए। इसने पाठ सीख लिया। थोड़ी देर बाद देखा एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ा अटक गया, चिल्ला रहा है मैं उतारो। इसने कहा अब ये भी सीख के आया, अब ये भी मैंने तरीका सीखा है, कहीं भी फंसे कमर में बंद रस्सा बांध के खींच लेना चाहिए। इसने रस्सा ऊपर फेंका, पकड़ो, एक हाथ से पेड़ को पकड़ना, दूसरे से कमर में रस्सा लपेट लो। अब मैंने रस्सा पकड़ लिया, अब तुम हाथ छोड़ दो, अब आराम से हम तुमको खींच लेंगे। किसी ने उसको पेड़ से उतार लिया। उतारा होगा तो कैसा मिला होगा? कमर टूटी मिली जाएगी। ये बड़ा चिंतित हुआ, मैंने सीखा तो बहुत अच्छे तरीके से था, गलती कहाँ से हो गई। इसने किसी से पूछा भाई ऐसी ऐसी घटना घटी, मेरी समझ बात नहीं आ रही है, मैंने तो रीति समझी थी और मैंने रीति निकाला, उसी रीति से उसको मैंने छुड़ाया। बोले बेवकूफ को कुएं से निकालने की रीति थी, ऊपर से उतारने की रीति नहीं थी। तूने एक ही रीति सब जगह लगाना शुरू कर। एक ही रीति जब सब जगह लगेगी तो फिर क्या बन जाएगी? पूरी थी। हमारे यहाँ हम सब पूरे मानव समुदाय में, पूरे मानव समाज में 2 प्रकार की पद्धतियां चलती हैं। एक वो पद्धति होती है जिसको विद्वान लोग, ज्ञानी लोग शास्त्र पूर्वक चलाते हैं। एक वो पद्धति होती है जिसमें शास्त्र काम नहीं आता है, व्यक्ति अपनी जुगाड़ू बुद्धि से चलाता है। उसे शास्त्र नहीं देगा, वो शास्त्र के बारे में जानता भी नहीं है। हेलो, लाइट चली गई है। वो थोड़ा अपना प्रतिभा लगाने की कोशिश करता है और अपनी प्रतिभा से उस समय उसको जो चीज सूझती वो कार्य वो कर लेता है, और उसको करता हुआ जो लोग देखते हैं वो जान जाते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। फिर जो पीछे वाले लोग होते हैं वो उसको ये नहीं सोचते कि वो शास्त्र में लिखा है कि नहीं, वो उसी को हमेशा के लिए नियम बनाने लग जाते हैं, और वही नियम बाद में जाकर के कुरीति के रूप में आपके सामने आ जाता है। इस समय पूरे संसार में जितने भी प्रकार के विचारक हैं और जितने भी प्रकार के विचार हैं, उसमें सबसे समृद्ध शास्त्रीय परंपरा आपके पास में है, हिंदुओं के पास में है। सबसे समृद्ध, इतनी उत्तम परंपरा, इतने उत्तम शास्त्र किसी बिरादरी के पास में नहीं जितने हिंदुओं के पास में है। पर हिंदू इतना निकम्मा है कि कभी अपने शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार नहीं चलता। बाकी सबके पास में शास्त्र नहीं है, लेकिन वह अपने अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं। किसी विषय में कोई निर्णय लेना हो तो मुसलमान फट से अपने मौलवी के पास जाता है, बताओ
इस विषय में क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, व्याख्या करवाता अपने पुराण। और हमारे यहाँ के लोग नहीं जाते पूछने कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। वे लोग शास्त्र के ना होते हुए भी अपनी पुस्तक का प्रयोग करते हैं, और हमारे पास शास्त्र है लेकिन हम अपने शास्त्रों का प्रयोग, मुसलमान अपने शरीयत का प्रयोग करता है और हमारी शरीयत कुछ नहीं है। जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा। आपके यहाँ कौन सी किताब है जिसको नहीं पढ़ेगा तो हिंदू नहीं होगा, ऐसा नियम हो? कोई 10-20 श्लोक होगा इतना जानेगा तो ही हिंदू होगा, ऐसा कोई नियम है? संध्या जानो तो भी हिंदू, न जानो तो भी हिंदू, वेद को मानो तो भी हिंदू, न मानो, राम हुए ही नहीं थे रोज चिल्लाओ तो भी हिंदू, राम हुए ही नहीं थे तो भी हिंदू, और राम की रोज उपासना करो तो भी हिंदू, कृष्ण हुए ही नहीं तो भी हिंदू, कृष्ण भगवान थे तो भी हिंदू, गाली दे लो तो भी और प्रशंसा कर लो तो भी। मुसलमानों में मोहम्मद साहब का कार्टून अखबार में छप सकता है जी, छप सकता है, और आपके राम और कृष्ण का हनुमान छाप बीड़ी हिंदू पी सकता है, मुसलमान के यहाँ मोहम्मद छाप तंबाकू बन सकता है नहीं ना? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके पास जैसा भी है वो अपने शास्त्र को मानते हैं, और हम अपने शास्त्र को, संसार की सबसे बेहूदी किताब लेकर के उन लोगों ने 53 देश बना डाले। सबसे बेहूदी किताब बिना मतलब की, उस किताब को लेकर उन्होंने अपने 53 देश बना डाले, और हम वेद को लेकर के एक देश भी कायम नहीं रख पा रहे हैं। रखा हमारे पास, और ये हमारे पास है, लेकिन हम इसको लेकर के पूरी दुनिया में एक देश अपना संभाल नहीं पा रहे। कारण क्या है? कभी विचार किया? कारण यह है कि हम वेद को भले